राम एक 31 साल का आईटी इंजीनियर जो अपने करियर में तो सफल है लेकिन निजी जीवन में थोड़ा खोया हुआ। ऑफिस मीटिंग्स और घर बस यही उसकी दुनिया है। जिंदगी में न कोई रोमांच बचा है न कोई नया रंग। उसके दोस्त उसे एक सोलो ट्रैवल ग्रुप टूर बुक करवा देते हैं, मनाली, कसोल और तोश का हिल स्टेट टूर। शुरू में चिढ़ता है लेकिन मान जाता है। दूसरी तरफ गीतांजलि वज्रव साल की एक रचनात्मक आत्मा जो एक आर्टिस्ट है। स्केचबुक उसका सबसे करीबी दोस्त है। वह अकेले ही इस ट्रैवल टूर पर निकली है, जीवन में कुछ नया ढूंढने। भीड़ से नहीं लेकिन अपने अकेलेपन से उब गई है। पहली टक्कर, पहले दिन ग्रुप की मॉल रोड वॉक होती है। राम अकेले बैठा चाय पी रहा होता है जब गीतांजलि पास आकर पूछती है, क्या क्या मैं बैठ सकती हूँ? लोगों की भीड़ थोड़ी ज्यादा हो रही है वहां। जरूर। वैसे भी यहाँ भीड़ कम है। थोड़ी चुप्पी, गीतांजलि उसका स्केच बनाना शुरू करती है। आप मेरी तस्वीर बना रही हैं? तस्वीर नहीं, एहसास पकड़ रही हूँ। बढ़ती नजदीकियां, टूर के अलग अलग पड़ाव पर दोनों एक दूसरे के साथ अक्सर दिखने लगे। कभी ट्रैकिंग पर, कभी बोनफायर के पास, तो कभी पहाड़ी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बातों में डूबे हुए। राम, तुम हर जगह कुछ ना कुछ खींच लेती हो। स्केच बुक में है, दिल में भी, गिरम में। और तुम पहली बार किसी शांत इंसान को इतना महसूस कर पा रही हो। प्रमोद का मोड़। एक शाम गीतांजलि उसे बताती है कि वो इस टूर के बाद शहर छोड़कर धर्मशाला में एक आर्ट रिट्रीट ज्वाइन कर रही है। राम चुप हो जाता है। वो कहना चाहता है मत जाओ, लेकिन कह नहीं पाता। टूर खत्म होता है। राम वापस दिल्ली लौटता है। गीतांजलि अकेली धर्मशाला चली जाती है। बाद गीतांजलि को उसके दरवाजे पर एक डब्बा मिलता है। उसमें एक लैपटॉप है और एक पेन ड्राइव। खोलती है तो उसमें एक एनिमेशन चलता है। राम ने उसके स्केच को एनिमेट करके एक छोटी सी फिल्म बनाई है। फिल्म के अंत में टेक्स्ट उन्होंने लिखा था, तस्वीर नहीं, एहसास पकड़ रही हूं। क्या अब ये एहसास तुम्हारा नया नया घर बन सकता? धर्मशाला की वादियों में गीतांजलि और राम एक छोटी सी कैफे गैलरी चला रहे होते हैं। दीवारों पर गीतांजलि के स्केच और स्क्रीन पर राम की एनिमेटेड कहानियां।